अरे बाबा जल्दी करो, मंदिर जाना है, पंडित जी से बात हो रखी है, सारी तैयारियां करनी है। क्या है ना कि कुमकुम भाग्य में प्रार्थना और रौनक की शादी की डेट्स फिक्स करनी है, सभी तारीखें निकालनी है ना। ना एक दूसरे से शादी नहीं हो रही, मतलब फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन आसार तो ऐसे बन रहे हैं कि भले ही शादी की तैयारियां मतलब सेपरेट हों और किसी और से इनके रिश्ते फिक्स हों, घूम फिर के इनकी राहें एक दूसरे से मिल ही जाएंगी। बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। प्रार्थना की सौतेली माँ ने उसकी शादी भावेश के साथ तय कर दी है। भावेश बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और देखिए वो प्रार्थना को कितना परेशान करता है। होने लगे थे मेरी ये साली आधी घर वाली है। मतलब तो लोग कहते हैं ना साली आधी घर वाली होती है, पर मुझे लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं करती। ये तो आपको बहुत पसंद करती है, हमेशा आपकी बातें करती रहती है, कहती है कि मेरे जीजू ऐसे हैं, मेरे जीजू वैसे हैं। अरे आपने तो इसके सामने कितनी अच्छी छाप छोड़ रखी है। माँ इतनी भी नहीं छोड़ी। प्रार्थना की सौतेली माँ भी प्रार्थना को खरी खोटी सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। पर देखिए आज कैसे प्रार्थना की सौतेली माँ को उसके कर्मों की सजा मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना अगर उसकी मेरे साथ शादी नहीं हो रही तो जिसके साथ भी हो रही हो वो एक अच्छा नेक लड़का हो। देख सकते हैं जैसे भावेश है उसका कैरेक्टर जो है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई डाउट कि कुछ हो सकता है बिकॉज प्रार्थना बहुत सीधी है, संस्कारी है और उसे ऐसे लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये सीन जो आपने देखा ना वो देखने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन जरा पर्दे के पीछे भी देखिए इसे करने में कितनी मेहनत लगी है। रौनक और प्रार्थना दोनों की ही शादी हो रही है, पर एक दूसरे से नहीं अलग अलग लोगों से। पायल और रौनक की शादी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना और भावेश की। लेकिन जरा प्रार्थना और रौनक का किस्मत कनेक्शन तो देखिए। दोनों के ही परिवार वाले सिंदूर शुद्धिकरण की रस्म के लिए मंदिर आए हैं। अब इन्हें क्या पता था कि ये यहाँ टकरा जाएंगे। रौनक के परिवार वाले तो किसी और मंदिर में जा रहे थे, लेकिन देखिए ऐन वक्त पर सब कुछ उल्टा हो गया। किस्मत भी तो अब रौनक और प्रार्थना को मिलाना चाहती है, तो ये तो होना ही था। एक्चुअली हम मंदिर जा रहे हैं सिंदूर प्योरिफिकेशन के लिए, क्योंकि शादी से पहले सिंदूर को प्योर करना पड़ता है। राधा कृष्णा मंदिर एंड रास्ते पे नाकाबंदी हो गई है एंड वहाँ पे दंगा हो रहा है मंदिर के बाहर, तो हम सब यू टर्न लेके किसी और मंदिर में जाने वाले अभी। अब फिलहाल शो में शादी वाला ड्रामा चलेगा और हो सकता है कि प्रार्थना की ये हालत देखकर रौनक परेशान हो जाए और उससे शादी करने का फैसला ले। अब वही कहानी में हीरो और हीरोइन का एक होना बहुत जरूरी होता है और हमें लगता है कि इस शादी वाले ट्रैक में ना रौनक और प्रार्थना जरूर करीब आएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे गुड़ी पाड़वा, उगाड़ी, नवरात्र, ईद और तो और गणगौर भी जो है इसी दौरान मनाया जाता है। और आप जानते हैं ना कि जब भी गणगौर त्योहार की बात होती है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना भव्य तरीके से ये त्योहार ये लोग मनाते हैं शायद ही कोई और मनाता हो। तो चलिए आपको गणगौर की रौनक भी लगे हाथों दिखा देते हैं।
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गणगौर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी सारे कलाकार रंग बिरंगे कपड़े और खूबसूरत गहनों में नजर आए। अब देखिए, हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अबीरा अरमान सभी घर वालों के साथ गणगौर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पूरा परिवार बिखरा हुआ था। मगर आज यहाँ अरमान की दोनों माँ भी नजर आ रही हैं। अब गणगौर का त्योहार है तो शिव जी और पार्वती की मूर्ति भी बना रहे हैं अरमान, अबीरा और बाकी के घर वाले भी, जिनकी शादियां हो चुकी हैं। डांस शूट किया है और काफ़ी सारे प्यारे मोमेंट्स मूर्ति बनाने वाले और गणगौर से रिलेटेड सारा सब कुछ आज शूटिंग की है और कल हम इसके ड्रामे वाले पोर्शन पे आएंगे। गणगौर का त्योहार तो सेलिब्रेट किया जा रहा है, मगर यहाँ हर किसी के मन में कुछ न कुछ चल रहा है। रूही चाहती है कि रोहित को अपना सारा सच बता दे, जो वो काफी समय से बताना चाहती है कि अरमान के साथ उसका कैसा रिश्ता रहा। वहीं अरमान की माँ विद्या इस बात से खुश है कि चलो किसी न किसी बहाने अरमान से बात तो हुई। वहीं दूसरी ओर एक साथ एक परिवार की तरह सभी खुश नजर आ रहे हैं, तो ये दादी सा को देखा नहीं जा रहा। परिवार के जितने लोग हैं उतनी कहानियां चल रही हैं। ड्रामा नहीं, अभी सब कुछ ठीक है। सब मूर्तियाँ बना रहे हैं हम मिट्टी से। एक पॉइंट पे रूही रोहित को कुछ सच बताना चाहती है। रूही एक्चुअली थोड़ा गिल्टी फील कर रही है कि एक सच आज तक उसने रोहित से छुपाया है, कि कैसे अबीरा और अरमान की शादी के टाइम तक रूही के इंटेंशन सही नहीं थे, तो वो चाहती है कि वो सच बता दे और सब उसे भरोसा है कि रोहित उसे समझेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो वो सच बताने की अभी टेंशन चली हुई है कि कैसे बताएगी, कब बताएगी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब भी कोई फेस्टिवल या शादी का ट्रैक आता है तो उसमें कपड़ों का, ज्वेलरी का खास ख्याल रखा जाता है। अबीरा हो या रूही, अरमान की माँ विद्या हो या शिवानी या बाकी लेडीज, सभी पर आज गणगौर का रंग चढ़ा हुआ है। निशा मैम जो स्टाइलिस्ट हैं, देन देयर इज़ चारू दीदी जो हमारे अच्छे स्टाइलिस्ट हैं, एंड दे विजुअलाइज इट पूरा कलर पैलेट से लेकर ज्वेलरी से लेकर उन्होंने सोचा है इस बार। एंड सी काफ़ी सारी हेयर एक्सेसरीज भी हैं, हेयर भी है, मेकअप में। शो में जब से आई हूँ तब से ये सारी चीज़ें करने मिलती तो बहुत मज़ा आती है ना। ख्वाहिश होती है लड़की की ऐसे सजना एंड ऑल। हेक्टिक हो जाता है बट मुझे तो मज़ा आती है। मतलब यार ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है नथ पहनना एंड ऑल श्रृंगार्स एंड ऑल लहंगा। आई रियली एंजॉय। ये तो हमारा जैसे हम लोग राजस्थानी लिबास जो पहनते हैं उसमें घाघरा होता है, बंदनी आप देख रहे हैं, ये बंदनी चुन्नी है, एंड ऑफ कोर्स बोरला होता है हमारा, गले में होता है, देन नथ होती है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। स्पेशल है बिकॉज आज हम यहाँ गणगौर बनाने आए हैं एंड इतना लाइट है। तो पहली बात, इतनी गर्मी में तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। एंड इतना खूबसूरत है दिखने में, इतनी अच्छी वर्किंग इसके ऊपर। अगर आप देखिए दुपट्टा एंड ये लहंगा बहुत ही प्रिटी है। तो हम लोग गणगौर फेस्टिवल के लिए रेडी हुए हैं और इसके लिए हम लोग ने ट्रेडिशनल अटायर पहना है। बांधनी के दुपट्टे हैं, बांधनी के जो टिपिकल ऑथेंटिक राजस्थानी होता है। नथनी है माय फेवरेट। कभी कभी हमारे जब शूट चालू होता तो गिर जाती है, ऐसे जैसे अभी ऐसे टेक में गिरता है बार बार। कहते हैं ना, हर सुख के बाद एक दुख और एक दुख के बाद नया सुख जरूर आता है। तो हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में कुछ ऐसा होगा जहां गणगौर के सेलिब्रेशन में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके कारण रोहित और शिवानी की मौत हो जाएगी। फिर यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आएगा, जिसकी अपडेट हम आपको जरूर देंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मीठी ईद है और इस दौरान और आज के दिन तो बहुत ही अमेजिंग पकवान भी बनाए जाते हैं। तो चलिए फरमान खान के पास चलते हैं। उनकी माँ आई हुई है खास ईद के त्योहार पर उनकी ईदी देने और उनकी ईद को और भी उसमें चार चांद लगाने। और मजे की बात तो ये है, अपने हाथों से शीर कोरमा भी बनाकर लाई हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फरमान हैदर और आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से ईद उल फित्र की बहुत सारी मुबारकबाद। तो आइए इसी के साथ घर में आइए, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। तो ये लोग मेरे साथ यहाँ पे ईद मनाने के लिए आए हैं। इसके साथ बहुत अच्छे मास्टर शेफ़ हैं हमारे यहाँ, तो इन्होंने शीर खोरमा बनाया हुआ है, सिवैयाँ बनाई हुई हैं, कस्टर्ड बनाया हुआ है और अलग अलग तरह के पकवान बनेंगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आगे। तो चलें किचन में। हम दोनों किचन में आ गए हैं। क्या तैयारियां की हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। इधर बेहतरीन सिवैयाँ बनाई हैं, बहुत कमाल की बनाती है, मैं आप लोगों को भी ज़रूर खिलाऊँगा। और ये इनको क्या बोलते हैं, चने हैं, चना चाट है। और इसके अलावा हमने फ्रूट कस्टर्ड वगैरह भी खा लिया है। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो अलग अलग तरीके के पकवान जो है यहाँ पे बनते रहेंगे। फ्रेगरेंस और अरोमा ले सकते हैं, बस कमाल। बनाया हमारी मास्टर शेफ़ ने है, लेकिन सर्व मैं करूँगा। कुछ तो करना चाहिए ईद के दिन। कम पकवान है हमारे पास। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जो नानी के घर पे हम लोग ईद करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पकवान बनते हैं। ये लोग पूरी पूरी रात बैठ के जो है, चांद रात वाली जो रात है, सुबह तक ये लोग ईद की सुबह तक तैयारियाँ करते हैं। कई सारी डिशेज़ होती हैं, बहुत सारे लोग खाने के लिए घर पे आते हैं। उसके बाद हम सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। फिर पास में बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ जाके सबसे गले मिलते हैं, ईद मनाते हैं, अलग अलग घरों का खाना खाते हैं। सो वैसे हर साल हम ईद मनाते थे। ये हम सब के लिए पहली बार कुछ नया है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग, मैं कहीं जाता हूँ और लोग कहते हैं कि भाई ये फरमान हैदर एक्टर के फादर जा रहे हैं। मुझे तो बहुत ही खुशी होती है क्योंकि ये मेरा पहले से अरमान था कि हमारा बेटा एक्टर बने। मैंने ही इन्हें इस लाइन के आने का कहा था। पर मम्मी दोनों से ईद मिल गई है। हमने ये ईद दे दी है। हाँ, आते ही इन्होंने ईद का भी वेट नहीं किया। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे माँ का आशीर्वाद मन्नत को मिले, हम ये तो प्रार्थना जरूर करेंगे क्योंकि अभी उसको हिम्मत की जरूरत है। वो अपनी सच की राह पर चलना चाहती है, लेकिन ऐश्वर्या और पुनीत चाहते हैं, कम से कम प्रेशर तो ऐसे ही उस पर बिल्ड कर रहे हैं कि किसी तरह वो सच सबके सामने ना बोले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके रेस्टोरेंट का नाम भी खराब होगा। क्राइम तो यहाँ हुआ ना, मेजबानी में, तो जो प्रूफ होगा यहाँ होगा। और अगर तुम लोग ने पुलिस को कुछ बताया नहीं तो उसके गुनहगार को ढूंढने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर क्या? और सब मिलके शालिनी के ब्याह पे फैसला लेंगे। उन्होंने पुलिस को कहा कि मुझे मेजबानी में नहीं मिली शालिनी, बल्कि रोड पे मिली। नहीं सर, मुझे मेजबानी में मिली थी सर। मैं शट अप, मना, जस्ट स्टॉप इट। नो मैम, नो मैम। अगर शालिनी का
गुनहगार पकड़ा नहीं गया तो वो जिंदगी भर सुकून से जी नहीं पाएगा। एग्जैक्टली तो आप सब शालिनी का फ्यूचर कैसे डिसाइड कर रहे हो? यहां खड़े रह के सब डिसाइड कर रहे हो शालिनी का फ्यूचर। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है, वही तो सही मायने में इंसान होता है। जिसे दूसरों के दर्द के दुख का एहसास तक ना हो, उसके अंदर इंसानियत मर जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है मन्नत और विक्रांत के साथ, जिन्हें देखकर लगता है कि इनमें इंसानियत अभी जिंदा है, तो वहीं ऐश्वर्या और पुनीत को देखकर लगता है कि इनके अंदर की मानवता को मरे हुए जमाना हो गया। अब शालिनी के साथ बहुत गलत हुआ, वो भी मेजबानी रेस्टोरेंट में, जिसे ऐश्वर्या चलाती है, पर इसका पार्टनर विक्रांत भी है और पुनीत भी। उन्होंने पुलिस को कहा कि मुझे मेजबानी में नहीं मिली शालिनी, बल्कि रोड पे मिली। नहीं सर, मुझे मेजबानी में मिली थी सर। मैं सर शट अप मना, जस्ट स्टॉप इट। नो मैम, नो मैम, मैं चुप नहीं होंगी। हम पुलिस को गुमराह नहीं कर सकते। शालिनी का जो गुनहगार है उसके खिलाफ के जिनमें सबूत मिल सकते हैं, पुलिस को गुमराह नहीं कर सकते। शालिनी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है मेज़बानी में ही, तो वही बातें चल रही हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मन्नत एकदम अड़ी है कि हमें पुलिस के पास लेके जाना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, गुनहगार को ढूंढना चाहिए। लेकिन जो मेरी मॉम है ऐश्वर्या, पुनीत, इनफैक्ट वो लोग सब अगेंस्ट हैं कि हमें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेज़बानी की फ्यूचर का सवाल है। और यहाँ पे विक्रांत भी अड़ जाता है। विक्रांत और मन्नत एक टीम में हो जाते हैं, मलिका, पुनीत और ऐश्वर्या एक टीम में हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर का सोच रहे हैं, मेज़बानी का सोच रहे हैं, तो वही डिस्प्यूट चल रहा है। बात दरअसल ये है कि पुनीत मन्नत को बुलाता है, उसे समझाता है कि वो पुलिस के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इससे सबकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। पर मन्नत नहीं मानती, वो चाहती है कि किसी भी तरह शालिनी को इंसाफ मिले और जिसने भी शालिनी के साथ गलत किया है उसे सजा मिले। इन दोनों की बात चल ही रही होती है, तभी विक्रांत, ऐश्वर्या और मला भी पहुंच जाते हैं। ऐश्वर्या भी ये समझाने की कोशिश करती है कि पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वरना उनके रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो जाएगी। पर मन्नत ये मानने से इनकार कर देती है, जिसका साथ खुद विक्रांत भी देता है कि मन्नत अपनी जगह बिल्कुल सही है, शालिनी को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। वर्सेस ही चल रहा है। अभी एग्जैक्ट आगे क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन ऐश्वर्या भी हार मानने वालों में से तो नहीं है। मेरी मॉम जो ठानती है वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन मन्नत हमेशा उनको फेल कर देती है। ऐसा ही होता आया है, आगे चल के क्या होने वाला है वो थोड़ा सस्पेंस है। मला तो वही चाहती है जो उसकी माँ ऐश्वर्या चाहती है, मगर मन्नत ऐश्वर्या के हर प्लान पर पानी फेर देगी और आगे भी यही होगा कि मन्नत शालिनी को हर हाल में इंसाफ दिलाकर रहेगी और जो शालिनी का गुनहगार है उसे सलाखों के पीछे जरूर भेज कर रहेगी। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।